Students, hope you all are fine. Today we have to start exercise 7.4. First question, if NC8 equal to NC2, यहाँ पे हम बात करेंगे कम्बिनेशंस के बारे में. NC8 इक्वल टू NC2 फाइंड NC2. N का C के साथ क्या कम्बिनेशन है वो फाइंड करना है. एक फार्मूला होता है, अगर NCX इक्वल टू NCY होगा या तो हमारा X इक्वल टू Y होगा और X प्लस वाई N के इक्वल होगा. यहाँ तो X y के इक्वल नहीं है, यानी NC8 इक्वल टू NC2 8 2 के इक्वल नहीं. इसका मतलब ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, x प्लस वाई इक्वल टू n. तो n कितना हो जाएगा हमारा, n इक्वल टू एक्स प्लस वाई. तो x क्या है यहाँ पे 8, x क्या है यहाँ पे 8, y क्या है 2. तो n हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा. क्लियर. नाउ NC2 क्या होगा हमारा, n क्या है यहाँ पे 10C2. ये फाइंड करना है, NC2 फाइंड करना है हमने. तो n क्या है यहाँ पे 10C2. 10C2 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फार्मूला और होता है कम्बिनेशन का, ये फार्मूला NC2 इक्वल टू NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. तो NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. n क्या फाइंड करना है हमें, n हमारा यहाँ पे 10, r क्या है यहाँ पे 2, तो 10C2 फाइंड करना है. तो n फैक्टोरियल, n की जगह हमने 10 लगाया, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल. r क्या है यहाँ पे हमारा 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर. n क्या है 10, r कितना है 2, 10 माइनस 2 फैक्टोरियल. तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल. Dear students, 10 factorial divided by 10 minus 2 will be 8 factorial. Can I write 10 factorial as 10 into 9 into 8 factorial divided by 2 factorial into 8 factorial. This 8 factorial get cancelled. Remaining is 10 into 9 divided by 2 factorial, 2 into 1. 2 1s are 2, 5 2s are 10. So 9 into 5 will be what? 9 into 5 will be 45. इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या डिटरमाइन करना है हमने, डिटरमाइन इफ 2NC3 इज टू NC3 विच इज इक्वल टू 12:1. 2NC3 डिवाइडेड बाई NC3, ये रेशियो है, इसका मतलब होता है डिवाइड. 12:1, 12/1. 2NC3, यहाँ पे क्या फार्मूला लगेगा, NCR फार्मूला लगेगा. यहाँ पर भी क्या लगेगा, NCR अलग अलग से लगेगा. तो NCR फार्मूला क्या होता है, NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल. तो NCR, n क्या है यहाँ पे 2n फैक्टोरियल, n क्या है यहाँ पे 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल, R क्या है यहाँ पे 3 फैक्टोरियल इंटू n क्या है यहाँ पे n माइनस आर, n क्या है यहाँ पे 2n माइनस r क्या है यहाँ पे 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब ये NC3 भी है ना, NC3 इस पे भी अलग से फार्मूला लगेगा. तो NC3 n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r कितना है यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, n यहाँ पे n ही है, n माइनस r कितना है 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 12. Now let's move to next one. अब देखिए ज़रा यहाँ पे इसको, यहाँ तक हमने अभी कर लिया. नाउ कैन आई राइट 2n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल होता है n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3. 2n फैक्टोरियल 2n इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल. सेम लिखा मैंने, कुछ चेंज नहीं किया. नाउ n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 और n माइनस 3, यहाँ पे फैक्टोरियल आएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल. अब देखो 2n माइनस 3 2n माइनस 3 कैंसिल,
एन माइनस थ्री फैक्टोरियल, एन माइनस थ्री फैक्टोरियल कैंसिल, रिमेनिंग क्या बच गया, टू एन इंटू टू एन माइनस वन टू एन माइनस टू डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या रिमेनिंग बचा, एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल। तो ये डिवाइड भी है इसकी, ये वाला डिवाइड विच इज इक्वल टू 12। नाउ it becomes 2n into 2n minus 1 2n minus 2 डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल। इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थ्री फैक्टोरियल रेसिप्रोकेट हो जाएगा, थ्री फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू इक्वल टू 12। टू एन इंटू ये यहाँ पे 2n होगा सर, टू एन माइनस वन टू एन माइनस टू, ये टू इंटू टू एन माइनस वन टू एन माइनस टू डिवाइडेड बाई n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू, दिस एन कैंसल, तो रिमेनिंग बचेगा टू इंटू रिमेनिंग विल बी टू इंटू टू एन माइनस वन, यहाँ से टू हम कॉमन ले सकते हैं तो टू इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस वन एन माइनस टू, ये एन माइनस वन कैंसिल हो गया, दिस टू इंटू मल्टीप्लाई होंगे तो फोर होगा इंटू टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस टू विच इज इक्वल टू 12। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फोर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्या होगा, फोर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एट एन माइनस फोर विच इज इक्वल टू 12 इंटू एन माइनस टू, यही आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा। इसी स्टेप को लेके मैं आगे चलता हूँ, ये मैंने अभी बताया, एट एन माइनस फोर डिवाइडेड बाई एन माइनस टू इक्वल टू 12, एट एन माइनस फोर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 12 इंटू एन माइनस टू, एट एन माइनस फोर इक्वल 12 इंटू एन, 12 एन माइनस 12 इंटू टू इज 24, तो एट एन माइनस 12 एन इक्वल टू माइनस 24 प्लस फोर, तो एट एन माइनस 12 एन माइनस फोर एन इक्वल टू माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एन इक्वल टू 20 बाई फोर, फोर वन ज़ा फोर, फाइव फोर ज़ा 20, तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या फाइंड हो गई, 5। डियर स्टूडेंट सेकंड पार्ट सेम है, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। यस, क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट ऑन अ सर्कल। क्वेश्चन क्या है कि सर्कल के 21 पॉइंट्स पर हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। 21 पॉइंट्स से कितने कॉर्ड्स ड्रॉ होंगे, 1 2, यानी 21 पॉइंट्स सर्कल में हम लेने हैं तो कितने कॉर्ड्स ड्रॉ होते हैं। हमें कॉर्ड की डेफिनेशन क्या कहती है, कॉर्ड के 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। सिंस द कॉर्ड कैन बी ड्रॉन थ्रू जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, किसी भी 2 पॉइंट सर्कल पे कॉर्ड को हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो टोटल कितने वेज हैं, 21। 21 में से कितना सेलेक्ट करना है हमने, 2 वेज में सेलेक्ट करना है, 21 को 2 वेज में सेलेक्ट करना है। तो नंबर ऑफ कॉर्ड इक्वल टू 21C2। तो NCR फार्मूला लगेगा, NCR फार्मूला क्या होता है, NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर, तो n क्या है यहाँ पे 21, r क्या है यहाँ पे 2, तो 21 n फैक्टोरियल मीन्स 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल, r क्या है यहाँ पे 2 फैक्टोरियल डिवाइड इंटू n क्या है यहाँ पे 21 माइनस r क्या है 2, 21 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो
21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टर, 21 माइनस 2 कितना हो जाएगा 19। तो 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 19 फैक्टोरियल, दिस एंड दिस गेट कैंसल, the remaining is 21 into 20 divided by 2. तो 21 into 20 divided by 2, 2 ones are 2, 5 twos are 20. Can I write 2 factorial as 2 into 1? तो 2 ones are 2, 10 twos are 20. 21 into 10 will be 210. That will be your answer. I hope students you understand. Thank you.